हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर टेक किंगडम। फ्यूचर टेक किंगडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रिटायरमेंट प्लान फॉर हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क। तो दोस्तों, हम में से कई लोग हमेशा रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं। हमारा एक लक्ष्य होता है कि रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने हैं। जब रिटायरमेंट की एज आती है तो आपके पास एक पर्पस बना हुआ होता है। कुछ लोगों को रिटायरमेंट पे एक बूस्ट रकम भी मिलती है और उस रकम से चाहते क्या है हम कि हमारी एक रेगुलर इनकम हो, रेगुलर कमाई हो। लेकिन अटकते कहाँ पर हैं हम? अटकते हम वहाँ पर हैं कि भाई निवेश कहाँ किया जाए। हमने एक्यूमुलेट तो कर लिया पैसा, तो अब इसे कहाँ लगाया जाए ताकि हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास आया है। तो दोस्तों, किसी ने बहुत पहले हमसे ये सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी हाल ही में रिटायर हुए हैं और एन्युटी प्लान लेना चाहते हैं ताकि तुरंत पेंशन आना शुरू हो जाए। तो कौन सा प्लान उन्हें लेना चाहिए? और इन्होंने कहा है कि इन्हें एन्युटी प्लान विथ रिटर्न ऑफ परचेज अमाउंट लेना है और इनका जो अमाउंट है जो इन्हें निवेश करना है वो है 15 लाख। तो दोस्तों, इन्हें जैसे कि एन्युटी ही लेनी है तो एक है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एक है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडाइज्ड स्कीम है और ये ऑफ़र की जाती है LIC के थ्रू। तो कोई भी LIC एजेंट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़, या फिर डायरेक्टली LIC के ब्रांच में जाकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 15 लाख की होती है और इनका जो एन्युटी का जो अमाउंट है वो भी 15 लाख ही है। और इस पे जो आपको सालाना जो रिटर्न मिलता है वो है 7.4%। तो आपका जो इंटरेस्ट यानी कि जो एन्युटी जो है वो आप मंथली एन्युटी का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 9,250 रुपीज़ ये एन्युटी बनती है और ये आपको हर महीने आने लगेगी अगले 10 साल तक। और 10 साल बाद जो पूरी जो मतलब परचेज प्राइस है 15 लाख की, जिससे उन्होंने एन्युटी खरीदी थी, वो वापस उन्हें मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये एक प्रोडक्ट है जो एग्जैक्टली इन्हीं के लिए बनाया गया है और इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो इसमें ये डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो लोग रिटायर होते हैं, उस एज में पहुंचते हैं, तो दोस्तों कुछ लोग उसमें क्या होता है ना, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और कुछ एग्रेसिव भी होते हैं। तो अगर उनके बारे में बात करें, मीन्स जो अग्रेसिव होते हैं, तो उनके पास मान लिया जाए कि लमसम अच्छा खासा अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, तो उस अमाउंट को मतलब उन्हें कैसे निवेश किया जाए ताकि एक तो वो इन्फ्लेशन का खर्चा उनके ऊपर भी मंडराता रहता है, उससे भी वो निपट सकें। साथ ही उनके पास एक रेगुलर कमाई का जरिया भी होता रहे। ये मैं अग्रेसिव रिटायर्ड लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उनकी डिपेंडेंस ऑफ मनी थोड़ी कम होगी, तो वो ज़्यादा रिस्क ले पा रहे हैं, तो वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट में करें। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है जिसमें मिनिमम 65 इक्विटी % में होने वाला है इन्वेस्टेड, और अगर वो इतना नहीं करना चाहते तो एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो डायनामिक लोकेशन फंड है उसमें निवेश करें। डायनामिक लोकेशन फंड में इक्विटी का जो एलोकेशन होता है वो मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस को देखकर कम ज़्यादा करते रहते हैं। उनमें 30% से लेके 80% तक हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। हाँ, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कहाँ पर है। और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेते हैं तो उसमें आपको 65% मिनिमम इक्विटी में होना है। तो ये दोनों अगर फ़र्क समझ लेंगे और उस बेसिस में प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इन्फ्लेशन अवेटिंग रिजल्ट आगे जाके आपको मिल सकता है। तो इसमें अगर रेगुलर इनकम की बात करें हम तो इसमें एक है SWP,
जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, तो इसमें क्या है, जितना उन्हें महीने के लिए मतलब इनकम या खर्चा के लिए चाहिए तो उतना वो SWP फंड के जरिए निकाल ले। तो इसमें क्या है, एक लमसम इन्वेस्ट किया और छोटा छोटा आप मंथली मतलब इनकम जो है वो आप निकाल रहे हैं, और बाकी का जो रहेगा मतलब इसमें आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न मिलने की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर हम अभी फंड की बात करें तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आपके पास एक ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो कि बहुत पुराना है एंड इट्स वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड। अच्छा, और आपके पास कोटक का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो आप चूज़ कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें तो पेंड्रा इक्विटी हाइब्रिड फंड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग कंजर्वेटिव हैं, यानी कि जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, ज़्यादा इक्विटी के ऊपर नहीं लगाना चाहते, तो आपके पास एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। तो अभी हमने जो पहले बात की थी वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की थी, अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की। तो इसमें ना इक्विटी का जो एलोकेशन होता है वो मैक्सिमम 25% का होता है, मीन्स आपका जो 25% है वो इक्विटी में जाता है, और आगे जाके जो ओवरऑल रिटर्न है वो थोड़ा बेटर होगा आपका। और जो स्ट्रेटजी ऑफ रेगुलर इनकम है वो SWP है, ताकि आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ करते रहें। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे है आपको रेगुलर इनकम के लिए मतलब। और अब बात करते हैं जो एकदम ही नहीं चाहते हैं इक्विटी में जाना, लेकिन रेगुलर कमाई तो उनको भी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास फिक्स डिपॉजिट टाइप की स्कीम है, और उसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट रिटायरमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। तो इसमें एक है प्रधानमंत्री वाया मंडल, इसमें कुछ मैंने पहले बताया था आपको, इसमें 7.4 इंटरेस्ट है, कैपिटल में इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। और दूसरी आपके पास ऑप्शन है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 5 साल का डिपॉजिट है और 15 लाख की लिमिट है उसमें पर पर्सन, 15 लाख। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप 30 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें भी जो रिटर्न है वो है 7.4%। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। एक पोस्ट ऑफिस की भी MyS करके मंथली इनकम की कुछ है एक स्कीम, जिसमें आप 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसका जो ब्याज जो इंटरेस्ट है वो आज की तारीख में है 6.6%। तो ये भी आपके मतलब बैंक अकाउंट में हर महीने इसका क्रेडिट आ जाता है। और इसके अलावा आपके पास कंपनी डिपॉजिट्स के ऑप्शंस हैं, और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जांच पड़ताल करके एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जाएं, कोई ऐसे छोटी मोटी कंपनी ना लें, क्योंकि क्या होता है कई लोग ब्याज के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में आकर वो फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया था प्रधानमंत्री की स्कीम से और पोस्ट ऑफिस का MIS का स्कीम है, तो दीज आर मतलब मच बेटर, बहुत ही अच्छा रहेगा रिटायरमेंट के बाद अगर आप इसमें कुछ प्लानिंग करते हैं तो दीज आर मच बेटर देन द बैंक डिपॉजिट साइट्स नाउ। तो आप होप आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, रिटायरमेंट प्लान क्या है फॉर हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। तो दोस्तों बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करना चाहते थे, तो आज की इस वीडियो से होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट कीजिए फ्यूचर टेक किंगडम को। तो चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से और जेन्युइन कंटेंट के साथ ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।